गुड इवनिंग साथियों। आज बात करेंगे अधिगम के अंदर अधिगम के सिद्धांत। कल हमने बात की थी अधिगम क्या है। बिहार में वांछित अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन प्रशिक्षण एवं अनुभव से सीखते हैं, ये सीखा था। उसके बाद इसकी परिभाषा गिलफोर्ड और वुडवर्थ ने क्या दी थी, ये परिभाषा। गिलफोर्ड ने बोला था व्यवहार के कारण व्यवहार में चेंजमेंट, और वुडवर्थ ने बोला था अधिगम विकास की प्रक्रिया है ना। इसके बाद इसके अधिगम के सोपान 8 सोपान पढ़े थे, अधिगम के नियम पढ़े थे 3 नियम, उसके बाद अधिगम के गौण नियम 5, उसके बाद उसके उप नियम 4, ये हमने बात की थी कल। उसके बाद अपन आज बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत, मतलब ऐसे किस व्यक्ति ने स्टेटमेंट ऐसे दिया, सिद्धांत दिए कि जिसकी वजह से मतलब अधिगम मतलब सीखना को बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्रूव किया। अलग अलग वैज्ञानिक ने उसको प्रूव करने की कोशिश की कि किस तरीके से अपन को सीख कर किसी चीज को हासिल कर सकते हैं। अधिगम का मतलब यही है कि इसलिए थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, जेरोम ब्रूनर, वाइगोत्स्की, इन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अधिगम मतलब सीखने को क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सब ने अपने अपने तरीके बताए। और ये जो वैज्ञानिक है ये बिहारवादी वैज्ञानिक है। बिहारवादी अधिगम वे होते हैं जिन्होंने पशुओं पर बल दिया है, पशुओं पर प्रयोग किया है, वो बिहारवादी आएंगे। वातावरण को महत्वपूर्ण माना है। और संज्ञानवादी वो हैं जिन्होंने मानव पर प्रयोग किया है, मानसिक क्रियाओं को जानने की कोशिश की। और इन्होंने क्या किया, बिहारवादी ने पशुओं पर, पशु पक्षी जानवरों पर प्रयोग किया और देखा कि अधिगम मतलब सीखने, यदि वो सीख सकते, जानवर सीख सकते, तो अपन क्यों नहीं सीख सकते। उन्हें मतलब प्रैक्टिकल करके देखा। तो यहाँ हम बात करेंगे अधिगम का पहला जो नियम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी IMP बोल सकते हैं इसको, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। इसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। किसने दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं थॉर्नडाइक। किसने दिया, थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक। बार बार प्रयास करते हैं, त्रुटियां मतलब गलती होती है, फिर प्रयास करते हैं। जैसे आज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने इस रीट एग्जाम से पहले भी आपने कई एग्जाम दिए होंगे, प्रयास किया, नहीं हुआ, दोबारा फॉर्म भरा, फिर तैयारी करना स्टार्ट किया, तो ये क्या, एक प्रयास एवं त्रुटि है। कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई है वो आगे से नेक्स्ट से नहीं हो, ये कहना चाह रहा है ये कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसी को अधिकतर तो यही नाम आता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। ये नहीं आएगा संबंधवाद एवं बंध का सिद्धांत बोलते हैं, उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत SR बोलते हैं। उसके बाद आवृत्ति, बार बार रिपीटेशन एवं परिश्रम, धैर्य का सिद्धांत बोला है। हर्ष एवं दुख, यदि प्राप्त हो गया, यदि आप तैयारी कर रहे हो और सफलता मिल गई तो खुश हैं, नहीं तो दुखी। इसने बताया। इसने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी एनिमल एंड इंटेलिजेंट। क्या लिखी थी, एनिमल एवं इंटेलिजेंट, ये बुक लिखी थी। और इसने जो प्रयोग किया वो भूखी बिल्ली पर किया। किस पे, भूखी बिल्ली पर किया। हमेशा जितने भी प्रयोग किए वो हमेशा भूखे जानवर या भूखे इंसान पर प्रयोग हुआ है, क्योंकि यदि वो खा रखा हो, पेट भरा हुआ होगा, तो उस पर प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, वो अनुक्रिया ही नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने हमेशा किसी भी पर प्रयोग किया तो भूखे पर प्रयोग किया। तो भूखे पर प्रयोग किया, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। उसको क्या किया, एक बिल्ली है, उस बिल्ली को क्या किया, किसी बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। आप मान सकते हो ये कांच का बॉक्स है।
इस बॉक्स के अंदर भूखी बिल्ली को बंद किया। बाहर क्या किया इन्होंने, बाहर सुगंधित मछली का टुकड़ा रख दिया। मछली का टुकड़ा कैसा रखा, सुगंधित, जो सुगंध आ रही हो, ये अपना उद्दीपक होगा। इस उद्दीपक को देखकर ये अनुक्रिया करेगा। ये दरवाजा लगा हुआ है, ये लीवर लगा हुआ है, क्या है, लीवर है ना। ये आर है, अनुक्रिया क्या करता है, ये क्या करता है, इसी बॉक्स में इसको बंद कर रखा, भूखा है, 5-10 मिनट बैठ जाएगा शांति से। लेकिन जब भूख लग रही है तो वो बैठ नहीं सकता है। अब बैठ नहीं सकता तो क्या करेगा, वो अनुक्रिया करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, अनुक्रिया करेगा। तो वो क्या करता है, इधर उधर घूमता है, बहुत घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। उससे क्या होता है, गलती से इस लीवर के ऊपर पांव पड़ जाता है, तो दरवाजा खुल जाता है और मछली का टुकड़ा उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसा वो 8 से 10 बार करता है। तो उसको 8 से 10 बार ऐसा प्रयोग करते हैं, तो अंतिम समय में मात्र उसको बहुत कम समय लगता है और वो सीधा, उसको पता लग गया कि लीवर के इस बटन पे पांव रखूंगा, है ना, तो मुझे मतलब दरवाजा खुलेगा और बाहर उद्दीपक जो है उससे मुझे भूख मिट जाएगी। तो ये क्या करता है कि सीधा उसके बाद उसको फिर बंद किया जाता है। तो वो क्या करता है, उद्दीपक के ऊपर को प्राप्त करने के लिए ये लीवर के ऊपर पैर रख के दरवाजा ओपन होता है और मछली का टुकड़ा प्राप्त होता है। ये अपनी भूख को मिटाता है। फर्स्ट में क्या हुआ, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन बाद में जैसे जैसे उसको बार बार प्रैक्टिकल करते गए तो उसको बाद में पता चला कि मुझे यदि इस बॉक्स में बंद किया जा रहा है, तो यदि मैं इस बटन के ऊपर, लीवर के ऊपर पांव रखता हूं, तो मुझे दरवाजा खुला हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और मुझे मछली का टुकड़ा प्राप्त हो जाएगा। ये हो रहा है ना। उसी हिसाब से आज के टाइम में आपको बहुत सारे को उद्दीपक चाहिए, लेकिन आगे बताऊंगा कि एक ऐसा भी सिद्धांत है अधिगम के अंदर जो बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करता है ना। इनको उद्दीपक चाहिए, मतलब कुछ दिखेगा तो अनुक्रिया करेंगे, ना नहीं करेंगे। आज रीट का वैकेंसी आई तो तुम अनुक्रिया कर रहे हो, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे स्मार्ट कि जिनके पास मतलब कोई उद्दीपक का दूर दूर तक का कोई महसूस नहीं हो रहा है कि कब आएगी वैकेंसी, लेकिन फिर भी वो, उनको पता है कि आएगी तो कंफर्म है, 100% आएगी। तो उन्होंने पहले से ही अनुक्रिया करना स्टार्ट कर दिया, बिना उद्दीपक की जानकारी के भी उन्होंने अनुक्रिया स्टार्ट कर दी। उनको पता है कि आएगी वैकेंसी और फॉर्म भी भराएंगे, एग्जाम भी होगा, रिजल्ट भी आएगा और ज्वाइनिंग भी होगी, सारी चीजें होगी समय के अकॉर्डिंग। तो जिसको उद्दीपक चाहिए, ये बिल्ली की तरह हो आप, कोई लोग बिल्ली की तरह हो कि इसको उद्दीपक दिखाई देगा तो अनुक्रिया करेंगे, ना नहीं करेंगे। तो इसको क्या, बिल्ली है तो बिल्ली को क्या उद्दीपक दिखाई दे रहा था उसको कांच में से, और इसने लीवर पे पांव रखा और इधर सुगंधित मछली का टुकड़ा मिला, है ना। तो इससे क्या हुआ, इसमें शिक्षा में क्या उपयोगिता रहेगी, इसमें हमेशा मंद बुद्धि बालक के ऊपर आप मान सकते हो, मंद बुद्धि जो जड़ है उन बालकों के ऊपर अपन प्रयोग करके देख सकते हैं। उनकी बुद्धि हमेशा काम नहीं करती है, लेकिन बार बार प्रैक्टिकल प्रयास करेंगे, त्रुटि करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, तो गलती करते हुए आगे सीख जाएंगे। चाहे वो खाने की वस्तु हो, चाहे सिखाने की वस्तु हो, तो कोई भी चीज, उसको अक्षरों को ज्ञान, सारी चीजों करवाने के लिए क्या करेंगे, बार बार प्रयास करवाएंगे, त्रुटि करेगा, गलती करेगा, फिर प्रयास करेंगे, ऐसे करके वो सीख जाएगा। तो यहाँ पर विद्यालय में क्या उपयोगिता रही है इसमें, तो मंद बुद्धि बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है कि उनको बार बार प्रयास करवाएं, त्रुटि करेगा, इसीलिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल। आज हर व्यक्ति जिसको आता, कुछ भी नहीं आता है, जब पैदा होते हैं उस समय किसी को कुछ भी नहीं आता है, सब ने क्या किया, अधिकतर अर्जित करके ही, अपन ग्रहण करके ही आगे बढ़ते हैं। और लर्निंग बाय डूइंग जो करके सीखता है, आज किसी को गाड़ी को सीखना है तो क्या करेंगे, जन्म से सीख के थोड़ी है, लेकिन किसी के अंदर विल पावर की शक्ति है,
कि मुझे सीखना है और सीख कर हर हाल में मैं सीख जाऊंगा, यदि ये ठान लेगा, विल पावर है, तो 100% सीख जाएगा। वो करके सीखेगा, है ना। उसको लर्निंग बाय डूइंग, कोई किताब पढ़ना चाहता है, उसके अंदर विल पावर है, तो जल्दी जल्दी गिनती, पहाड़े, अनाराम, बारकड़ी, ये सारी चीजें करके वो सीख जाएगा, है ना। क्रमिक रूप से सीखता है, लगातार सीखता है। क्या करता है? लगातार। यदि आप लगातार तैयारी करते हैं तो रिजल्ट आपका बेहतरीन रहेगा। हमने भी जब तैयारी की थी कोविड-19 में, लोग आइसोलेट थे घर के अंदर और सोशल मीडिया को देख रहे थे। उस समय हम अपने आप को बंद कमरे में तैयारी कर रहे थे कि हमें पता था वैकेंसी तो होनी ही है। अपन नेगेटिव माहौल को सुनने और देखने की बजाय यदि अपने आप के ऊपर काम करेंगे तो एक सीट अपनी कंफर्म है। उस हिसाब से हमने इसको लगातार काम किया और आज आपके सामने है रिजल्ट। आज वैकेंसी 2 से 2.5 साल हो चुके हैं और आगे भी बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, आपका सपोर्ट मिला तो, है ना। और गणित, साइंस और समाज शास्त्र में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। गणित में कोई सवाल नहीं आ रहा है तो अपन क्या करते हैं, उसको दोबारा से करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो सवाल आ जाता है। उसका कौन सा सूत्र लगाना, कौन सी वैल्यू पुटअप करनी है, और उसके बाद प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आंसर डेफिनेटली आता है ना। उसके बाद साइंस में प्रयोग करते हैं। साइंस में प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में जाते हैं और कोई रिजल्ट लेना है तो अपने को उसको बार बार करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। उसके बाद समाज शास्त्र में भी ऐसा ही है। गामक क्रियाएं जो है कौशल, गामक जो खेलना कूदना, चलना, लिखना, पढ़ना, ये सारी चीजें गामक में आती है। गामक क्रियाएं सबसे ज्यादा बच्चा करता है। मंद बुद्धि वाले बच्चे को गामक क्रियाओं के माध्यम से हम सिखा सकते हैं, उसको लर्निंग बाय डूइंग करवा सकते हैं। प्रयास में त्रुटि करेगा, प्रयास करेगा, त्रुटि करेगा, फिर प्रयास करेगा, ऐसे करते हुए सीख जाएगा। बहुत शानदार ये सिद्धांत है। बहुत यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद यांत्रिक, रटने पर बल देता है। इस बिल्ली ने क्या किया, बार बार इसका प्रैक्टिकल करते गए, उसके माइंड में फिक्स हो गया कि मुझे इस लीवर के ऊपर पांव रखूंगा, दरवाजा ओपन होगा और मुझे मछली का टुकड़ा प्राप्त होगा। तो इसके फिक्स ये चीजें हैं। तो मंद बुद्धि बालक को क्या है कि रटने पर ये बल देने के लिए कहता है। सूझ, समझ की, सूझ का मतलब क्या है, समझ। जैसे गणित का सवाल कर रहे हो आप और अचानक से सवाल कर रहे हो और ऐसा तरीका आपने ढूंढ निकाला कि अचानक से उसका समाधान निकाल दिया, ये आपके अंदर सूझ है। क्या है? सूझ। ये सूझ का सिद्धांत पर बल नहीं देता, यहाँ पे सूझ नहीं आती बच्चे को, समझ एकदम से यहाँ पे क्रिएट नहीं होती, इसलिए ये सूझ पर बल नहीं देता है ना। तो आपको समझ में आ चुका होगा थॉर्नडाइक का नियम, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बंद एस आर पर बल देता है। उसके बाद संबंधवाद पर बल देता है। उसके बाद इसको किसी बॉक्स में बंद करते हैं, उसके बाद बार मछली का टुकड़ा रखा जाता है तो बार बार अनुक्रिया करवाई जाती है। लीवर के ऊपर पांव रखकर वो यदि बार ओपन दरवाजा खुलता है तो उसको मछली का टुकड़ा प्राप्त होता है। और ये उपयोग है मंदबुद्धि बालक के लिए, गणित के लिए, साइंस के लिए, उसके बाद समाजशास्त्र के लिए। उसके बाद सूझ पर बल नहीं देता है, ये आवृत्ति परिश्रम का सिद्धांत कहते हैं। और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि कौन कितना इंटेलिजेंट है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्रमिक रूप से, लगातार रूप से कौन सीखता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर कितना परसेंटेज रहा है पास्ट में, अतीत में, वो कोई मैटर नहीं करता है। प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि अपन प्रेजेंट टाइम में अपने आप को बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए क्या चीज़ और कौन सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, जिसकी वजह से अपने आप को बेहतरीन तरीके से साबित कर सकें। तो आपको समझ में आ चुका होगा प्रयास एवं त्रुटि बहुत शानदार तरीके से। अधिगम जो है बहुत लंबा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, लेकिन अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
100% आते हैं, क्योंकि या तो अधिगम में थॉर्नडाइक से क्वेश्चन आ जाएगा इसके सिद्धांत से, या फिर उसके सोपान से आ जाएगा, गौण नियम से आ जाएगा, नियम से आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा, परिभाषा से आ जाएगा, आता है क्वेश्चन। ठीक है, ओके।